क्वेश्चन नंबर 1 है MS वर्ड 365 में जब आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और फिर बैक स्पेस कुंजी दबाते हैं तो क्या होता है। तो इसका आंसर बताना है आपको। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, कर्सर के बाईं ओर का टेक्स्ट डिलीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है MS वर्ड 365 में किस फॉर्मेटिंग फीचर का उपयोग डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन करके उसे महत्वपूर्ण के रूप में रेखांकित करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, फॉन्ट स्टाइलिंग। क्वेश्चन नंबर 3 है MS वर्ड 2010 में पेज नंबर ऑप्शन निम्न से किस मेन्यू के अंतर्गत आता है। तो पेज नंबर ऑप्शन आता है हेडर एंड फुटर मेन्यू के अंतर्गत, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 है कौन सा विकल्प आपको MS वर्ड 365 में पैराग्राफ में टेक्स्ट की पंक्तियों के बीच लाइन स्पेसिंग को समायोजित करने की अनुमति देता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, लाइन स्पेसिंग। MS वर्ड 365 में शॉर्टकट कुंजी Ctrl+Shift का उपयोग करके निम्न से कौन सा कार्य किया जाता है। तो इसका आंसर है फॉन्ट साइज बढ़ाना, ऑप्शन बी। क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में निम्न से कौन सा टेबल स्टाइल का एक उदाहरण है। तो यह है ऑप्शन बी, प्लेन ग्रिड। क्वेश्चन नंबर 7 है नया खाली डॉक्यूमेंट बनाने का तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, MS वर्ड। क्वेश्चन नंबर 8 है MS वर्ड 365 से संबंधित निम्न कथनों के आधार पर कौन सा विकल्प सही है। तो सही विकल्प है ऑप्शन ए, न तो एक और न ही दो। क्वेश्चन नंबर 9 है MS वर्ड 365 में डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के अंतर्गत बुलेट एवं नंबरिंग का उपयोग करने का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। तो इसका उद्देश्य होता है जानकारियों को सूचियां अनुक्रमों में व्यवस्थित करना। क्वेश्चन नंबर 10 है MS वर्ड 365 में निम्न से किस विकल्प से आप चयनित टेक्स्ट के फॉन्ट साइज को फॉन्ट साइज सूची में उपलब्ध अगले बड़े साइज में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसका आंसर है फॉन्ट साइज बढ़ाएं, ऑप्शन ए। क्वेश्चन है वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन में मेनू बार के नीचे स्थित आइकन को क्या कहा जाता है। तो कहा जाता है टूल बार आइकन्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में इंसर्ट टैब में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रुप हमें एक टेबल क्रिएट करने में सहायता करता है। तो करता है टेबल्स, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 है MS वर्ड 365 में की गई अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने के लिए आमतौर पर किस आइकन का उपयोग करते हैं। तो करते हैं बाईं ओर इशारा करते हुए एक घुमावदार तीर। क्वेश्चन हम कर्सर को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट की शुरुआत में किस प्रकार ला सकते हैं। तो इसका आंसर है Ctrl+Home की दबाकर। क्वेश्चन है MS वर्ड 365 में केस को विपरीत तरीके से बदलने के लिए निम्न से किसका उपयोग किया जाता है। तो किया जाता है टॉगल केस का। क्वेश्चन MS वर्ड 365 में हाइपर लिंक इंसर्ट करने के लिए
निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो हाइपर लिंक इंसर्ट करने की है Ctrl+K, ऑप्शन है। क्वेश्चन है MS वर्ड 365 में निम्नांकित आइकन किसे निरूपित करता है? तो ये करता है राइट अलाइनमेंट। क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में कौन सा टेक्स्ट अलाइनमेंट विकल्प टेक्स्ट को बाईं मार्जिन पर संरेखित करता है? तो इसका आंसर है लेफ्ट अलाइन। क्वेश्चन 19 है MS वर्ड 365 में निम्नलिखित में से किस टैब में बुलेट्स और नंबरिंग मौजूद होते हैं? तो होते हैं होम में। क्वेश्चन 20 है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में पेज सेटअप मेनू में ओरिएंटेशन ऑप्शन आपको क्या बदलने की सुविधा देता है? तो देता है पेज लेआउट, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्नलिखित में से किस डॉक्यूमेंट सेटिंग को MS वर्ड 365 के पेज लेआउट टैब से बदला जा सकता है? तो इसका आंसर है मार्जिन, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 22 है MS वर्ड 365 में टेक्स्ट को संपादित या एडिट करने के लिए निम्न से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो नहीं किया जाता, ऑप्शन सी, टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन करना। क्वेश्चन नंबर 23 है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में कोई अन्य डॉक्यूमेंट पहले से ही खुला होने पर एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है? तो इसका आंसर है Ctrl+N, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24 है MS वर्ड 365 का निम्न से कौन सा टैब आपको पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में पेज आकार को कस्टमाइज करने की सुविधा देता है? तो इसका आंसर है लेआउट। क्वेश्चन MS वर्ड 365 में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है फाइल प्रिंट का। क्वेश्चन है MS वर्ड 365 में सेव और सेव एज कमांड के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो इसका मुख्य अंतर है ऑप्शन बी, सेव का उपयोग डॉक्यूमेंट को पहली बार सेव करने के लिए किया जाता है, जबकि सेव एज का उपयोग डॉक्यूमेंट को नए फाइल नाम या किसी भिन्न स्थान पर सेव करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन 27 है MS वर्ड 365 में टाइटल बार के संदर्भ में मेनू बार की स्थिति कहाँ होती है? तो इसकी स्थिति होती है ऑप्शन सी, मेन्यू बार टाइटल बार के नीचे स्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है MS वर्ड 365 के पेज सेटअप में कौन सा ऑप्शन यह निर्धारित करता है कि डॉक्यूमेंट का कंटेंट लंबवत या क्षैतिज रूप से प्रदर्शित होगा? तो इसका आंसर है ओरिएंटेशन। MS वर्ड 365 में पेज 1, 3, 5 और इसी प्रकार आगे भी पेजों को प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सबसे उपयुक्त है? तो इसका आंसर है प्रिंट ऑड पेजेज, ऑप्शन बी। MS वर्ड 365 में निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई से आप संपूर्ण डॉक्यूमेंट में किसी विशिष्ट शब्द या वाक्यांश को प्रतिस्थापित कर सकते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, फाइंड एंड रिप्लेस। क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में सेंटर अलाइन टेक्स्ट अलाइनमेंट विकल्प का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है यह टेक्स्ट को मार्जिन के बीच क्षैतिज रूप से सेंटर में करता है। क्वेश्चन 32 है MS वर्ड 365 में रिबन पर निम्न से कौन सा टैब
फॉन्ट स्टाइल और साइज जैसे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के विकल्प प्रदान करता है। तो करता है ऑप्शन बी होम। MS वर्ड 365 में आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्तनी और व्याकरण जांच फीचर को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका आंसर है रिव्यू टैब पर जाएं और स्पेलिंग एंड ग्रामर पर क्लिक करें। MS वर्ड 365 में आप सेव एज फंक्शन को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका आंसर है फाइल टैब पर जाकर सेव एज को सेलेक्ट करें। क्वेश्चन 35 है MS वर्ड 365 में मेनू बार में हेल्प टैब खोलने के लिए निम्न से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो किया जाता है F1 का। क्वेश्चन नंबर 36 है निम्न से कौन सा MS वर्ड 365 दस्तावेज के हेडर या फुटर में एक सामान्य तत्व है। तो इसका आंसर है पेज नंबर, ऑप्शन सी। निम्न से कौन सी MS वर्ड 365 में सेव एज विकल्प के लिए शॉर्टकट कुंजी है। तो है F12। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में फॉन्ट रंग विकल्प का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है टेक्स्ट का रंग बदलना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 के रिबन पर कौन से मेन्यू टैब में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और एडिटिंग के विकल्प होते हैं। तो होते हैं होम में। MS वर्ड 365 में फॉर्मेटिंग कॉपी करने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी Ctrl+Shift+C का। MS वर्ड 365 के अधिकांश एप्लीकेशंस में सेलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होता है। तो होता है Ctrl+C। क्वेश्चन 42 है MS वर्ड 365 में पेज सेटअप समूह में ब्रेक के बाद टेक्स्ट को नए पेज या डॉक्यूमेंट पर शुरू करने के लिए फोर्स करने हेतु निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो किया जाता है पेज ब्रेक का। MS वर्ड 365 में प्रिंट सेटिंग डायलॉग का नंबर ऑफ कॉपीज विकल्प आपको क्या करने की सुविधा देता है। तो देता है यह निर्दिष्ट करने की डॉक्यूमेंट की कितनी कॉपियां प्रिंट की जाती हैं। MS वर्ड में जब हमें समान टेक्स्ट को दोबारा टाइप करने की आवश्यकता होती है तो निम्न में से किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह समय और प्रयास को कम करता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी कॉपी। निम्न से कौन सा MS वर्ड 365 में एक टेक्स्ट संरेखन अलाइनमेंट नहीं है। तो नहीं है ऑप्शन बी। कौन सा विकल्प आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में खोलते समय एकाधिक दस्तावेजों का चयन करने की अनुमति देता है। तो देता है ऑप्शन ए दस्तावेज पर क्लिक करते समय शिफ्ट कुंजी दबाए रखें। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में किसी मौजूदा दस्तावेज को नए नाम से या किसी अलग स्थान पर सहेजने के लिए किस विकल्प का उपयोग करते हैं। तो करते हैं सेव एज का। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में पेस्ट कमांड क्या करता है। तो पेस्ट कमांड करता है क्लिप बोर्ड से सामग्री को दस्तावेज में सम्मिलित करता है। MS वर्ड 365 में चयनित टेक्स्ट को इटैलिक में संशोधित करने के लिए
कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है Ctrl+1 का। क्वेश्चन 50 है, MS वर्ड 365 में कौन सा विकल्प आपको पैराग्राफ में टेक्स्ट को बाईं और दाएं मार्जिन दोनों में संरेखित करने की अनुमति देता है, जिससे एक आकर्षक दस्तावेज बनता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, जस्टिफिकेशन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 डॉक्यूमेंट किस प्रकार प्रिंट किया जाता है? तो किया जाता है प्रिंट कमांड को सेलेक्ट करके और फिर ओके को सेलेक्ट करके। क्वेश्चन 52 है, MS वर्ड 365 में यदि आप किसी डॉक्यूमेंट के पेज 1, 3 और 5 को प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित में से किस पेज रेंज को सिलेक्ट करना चाहिए? तो है 1, 3, 5, ऑप्शन डी। MS वर्ड 365 के वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है टेक्स्ट को काटे और इच्छित स्थान पर चिपकाएं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, टेक्स्ट को सुपर स्क्रिप्ट में बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो सही ऑप्शन है Ctrl+Shift++। MS वर्ड 365 से संबंधित निम्न से कौन से कथन सही हैं? तो सही है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। सेव आपके पहले से सेव की गई फाइल को नए कंटेंट के साथ अपडेट करने की सुविधा देता है। सेव एज आपको एक नई फाइल या मौजूदा फाइल को उसी नाम से या अलग नाम से एक स्थान पर सेव करने की सुविधा देता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विकल्प सेव और सेव एज के बीच के अंतर को सबसे अच्छे से बताता है? क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प सेव और सेव एज के बीच के अंतर को सबसे अच्छे से बताता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सेव का उपयोग पहली बार दस्तावेज को सहेजने के लिए किया जाता है, जबकि सेव एज का उपयोग दस्तावेज को नए नाम या अलग फाइल प्रारूप में सहेजने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, MS वर्ड 365 में किसी दस्तावेज में अन्य टेक्स्ट के स्वरूपन से मेल खाने के लिए टेक्स्ट के स्वरूपन को बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस टूल का उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है फॉर्मेट पेंटर का, ऑप्शन बी। निम्न से कौन सा विकल्प आपको MS वर्ड 365 में एक पैराग्राफ में अलग अलग मार्जिन पर टेक्स्ट सेट करने की अनुमति देगा? तो इसका आंसर है लाइन स्पेसिंग। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स के इंडेंट और स्पेसिंग और लाइन और पेज ब्रेक टैब दोनों में कौन सा विकल्प सामान्य है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, प्रीव्यू। MS वर्ड में टेक्स्ट के बीच में से एक रेखा खींचने के लिए निम्न से कौन सा ऑप्शन सही है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, स्ट्राइक थ्रू। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में निम्न से कौन सी सेटिंग पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स के इंडेंट्स एंड स्पेसिंग टैब में नहीं पाई जाती? तो नहीं पाई जाती पेजिनेशन। MS वर्ड 365 में प्रसंग सापेक्ष कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव सहायता प्राप्त करने के लिए निम्न से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है?
तो किया जाता है F1 का। MS वर्ड 365 में फाइल के सभी शब्दों को सिलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट कमांड क्या है? तो है Ctrl+A। MS वर्ड 365 में चयनित टेक्स्ट के लिए नया फॉन्ट चुनने के लिए निम्न से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है Ctrl+Shift+F का। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में मेनू बार के नीचे बटन या आइकन के समूह को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है टूल बार। विंडोज़ 10 में MS वर्ड 365 में फॉन्ट मेनू ड्रॉप डाउन लिस्ट में निम्न से कौन सा डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज नहीं हो सकता? तो नहीं हो सकता ऑप्शन ए 13। MS वर्ड 365 में पैराग्राफ इंडेंटेशन को बढ़ाने के लिए निम्न से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है Ctrl+M का। निम्न से कौन सा सामान्यतः इस्तेमाल किया जाने वाला वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज है? तो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में टेक्स्ट पेस्ट करते समय यदि गंतव्य में पहले से ही टेक्स्ट मौजूद है तो डिफ़ॉल्ट व्यवहार क्या होता है? तो इसका आंसर पेस्ट किया गया टेक्स्ट मौजूदा टेक्स्ट के साथ मर्ज हो जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में हेडर या फुटर डिफ़ॉल्ट रूप से किस पेज पर प्रदर्शित होता है? तो होता है प्रत्येक पेज पर, ऑप्शन डी। MS वर्ड 365 में टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है Ctrl+J का। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 जैसे वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो होता है डॉक्यूमेंट बनाना और एडिट करना। MS वर्ड 365 में हेल्प मेन्यू प्राप्त करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है F1 का। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में हम अलग अलग फॉर्मेट वाले क्षेत्रों को अलग करके एक ही डॉक्यूमेंट में अलग अलग पेज फॉर्मेट किस प्रकार अप्लाई कर सकते हैं? तो इसका आंसर है सेक्शन ब्रेक द्वारा। MS वर्ड 365 के होम टैब में निम्न में से किस समूह में बुलेट और नंबरिंग मौजूद होते हैं? तो होते हैं पैराग्राफ में। निम्न से कौन सा बार मेनू कमांड्स के लिए एक शॉर्टकट प्रदान करता है जिन्हें आइकन्स के रूप में दर्शाया जाता है? तो इसका आंसर है टूल बार। MS वर्ड 365 में आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पैराग्राफ को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं? तो इसका आंसर है पैराग्राफ के भीतर कहीं भी ट्रिपल क्लिक करके। MS वर्ड 365 में डॉक्यूमेंट प्रिंट करते समय निम्न से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? अर्थात यदि हम 7 से 10 तक के सभी पेज प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंटर को केवल 7, 8, 9 और 10वें पेज को प्रिंट करना चाहिए। तो इसका आंसर प्रिंट कस्टम रेंज। MS वर्ड 365 में कौन सी क्रिया डॉक्यूमेंट क्रिएशन प्रक्रिया का एक भाग है? तो यह है डॉक्यूमेंट के नए नाम से सेव करना। कुछ समस्या है, अधिकांश वर्ड प्रोसेसरों में निम्न से किन कीबोर्ड शॉर्टकट्स का उपयोग टेक्स्ट को क्रमशः बोल्ड, इटैलिसाइज और अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है?
तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस आई और कंट्रोल प्लस यू का। कौन सा विकल्प आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट का साइज बढ़ाने की सुविधा देता है? तो इसका आंसर है फॉन्ट साइज। MS वर्ड 365 में प्रिंट प्रीव्यू करने के लिए उपयोग की जाने वाली कीबोर्ड शॉर्टकट की कौन सी है? तो है कंट्रोल प्लस F2। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में प्रिंट प्रीव्यू मोड में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले आप क्या रिव्यू और परिवर्तन कर सकते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, पेज लेआउट। MS वर्ड 365 खोलने पर हमें निम्न में से क्या मिलता है? तो मिलता है डिफ़ॉल्ट नाम डॉक्यूमेंट 1 के साथ रिक्त पृष्ठ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में सुपर स्क्रिप्ट फीचर का क्या कार्य होता है? तो इसका कार्य होता है टेक्स्ट को छोटा और बेस लाइन से ऊपर रखना। MS वर्ड 365 में चयनित टेक्स्ट को मॉडिफाई करने के लिए किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो नहीं किया जाता कंट्रोल प्लस ओ का, जबकि बी, यू और आई का किया जाता है। MS वर्ड 365 में व्याकरण जांच ग्रामर चेक सुविधा क्या करती है? तो करती है, यह टेक्स्ट में व्याकरण संबंधित त्रुटियों की पहचान करती है और उन्हें ठीक करने के लिए सुझाव प्रदान करती है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल प्लस 2016 में आपको स्टार्ट मेल मर्ज किस टैब के अंतर्गत मिलेगा? तो मिलेगा मेलिंग्स के अंदर। MS वर्ड 365 में चयनित टेक्स्ट का आकार बढ़ाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है ऑप्शन सी का। MS वर्ड 365 में कौन सा संरेखण अलाइनमेंट आपको टेक्स्ट को पैराग्राफ के दोनों ओर बराबर किनारा देगा और आपके टेक्स्ट की प्रत्येक पंक्ति को बाईं और दाएं मार्जिन तक विस्तारित करेगा? तो करेगा जस्टिफाई। MS वर्ड 365 एक नए खाली डॉक्यूमेंट खोलने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है कंट्रोल प्लस N का। MS वर्ड 365 की पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में कौन सा ऑप्शन मौजूद होता है? तो होता है लाइन स्पेसिंग। MS वर्ड में एक टेबल में सेल पेडिंग प्रॉपर्टी का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है सेल्स और उसके कंटेंट के बीच के स्पेस को एडजस्ट करना। MS वर्ड 365 डॉक्यूमेंट में बोल्ड फॉर्मेटिंग विकल्प का टेक्स्ट पर सामान्यतः क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर टेक्स्ट को गाढ़ा और मोटा बनाता है। बुलेट और नंबरिंग का उपयोग आमतौर पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में किया जाता है। तो किया जाता है बेहतर संगठन के लिए सूची बनाएं। MS वर्ड 365 में होम टैब के भीतर किस ग्रुप में अलाइनमेंट ऑप्शन होते हैं? तो होते हैं पैराग्राफ में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में प्रिंट प्रीव्यू फीचर का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है यह इस बात का पूर्वावलोकन प्रदान करता है कि प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखाई देगा। MS वर्ड 365 में हैमबर्गर मेन्यू से आपका क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर यह ट्रेडिशनल फाइल मेन्यू को हाइड करता है। MS वर्ड 2016 में प्रिंट प्रीव्यू पर स्विच करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है कंट्रोल प्लस ALT प्लस I का। क्वेश्चन नंबर 100 है MS वर्ड 365 में शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस I का उपयोग करने पर
कौन सा कार्य निष्पादित होता है? तो इसका आंसर है टेक्स्ट इटैलिक हो जाता है। MS वर्ड 365 में वर्तनी और व्याकरण संबंधित त्रुटियों के लिए आपको टेक्स्ट को किस प्रकार सही और फॉर्मेट करता है, इसे आप फाइल ऑप्शन और कहाँ पर जाकर बदल सकते हैं? तो इसका आंसर होगा प्रूफिंग पर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है व्याकरण और वर्तनी की जांच के लिए MS वर्ड 365 में ऑटो करेक्ट फंक्शन का उपयोग किया जाता है और यह किसके माध्यम से उपलब्ध होता है? तो उपलब्ध होता है ऑप्शन ए फाइल ऑप्शंस और प्रूफिंग। निम्न से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट में तालिका बनाने का प्रमुख उद्देश्य है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी जानकारी को संरचित और आसानी से पढ़ने योग्य प्रारूप में व्यवस्थित और प्रस्तुत करना। MS वर्ड 365 में स्पेलिंग और ग्रामर टूल का उपयोग करके निम्न से क्या किया जा सकता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी ए, बी और सी। ग्रामर संबंधित त्रुटियों को इंगित करना, टाइप करते समय स्पेलिंग संबंधी त्रुटियों को ठीक करना और बड़े अक्षरों की त्रुटियों वाले शब्दों को पहचानना। नेक्स्ट है MS वर्ड 365 में किस शॉर्टकट की का उपयोग टेक्स्ट को कट करने के लिए किया जाता है? तो किया जाता है Ctrl+X का। MS वर्ड 365 में किसी मौजूदा डॉक्यूमेंट में किए गए परिवर्तनों को सेव करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है सेव का। MS वर्ड 365 में कौन सा कमांड उपयोगकर्ता को डॉक्यूमेंट को पेपर पर प्रिंट करने से पहले उसका पूर्वावलोकन करने की अनुमति देता है? तो इसका आंसर है प्रिंट प्रीव्यू। नेक्स्ट है MS वर्ड 365 में पेपर के किनारे और टेक्स्ट के बीच की जगह का वर्णन करने के लिए निम्न से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है मार्जिन का। MS वर्ड 365 में कॉन्टैक्ट अस किस सेक्शन में मौजूद होता है? तो यह मौजूद होता है हेल्प में। MS वर्ड 365 में कर्सर के स्थान से संपूर्ण पंक्ति या पैराग्राफ का चयन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है ट्रिपल माउस क्लिक का। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 के किस टैब में मौजूदा डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए ओपन ऑप्शन होता है? तो यह होता है फाइल। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ट्रैक चेंज फीचर का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है विभिन्न लेखकों द्वारा किसी डॉक्यूमेंट में किए गए एडिट का रिकॉर्ड रखना। कट किए हुए टेक्स्ट को मूव करने के बाद उसे पेस्ट करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है Ctrl+V का। MS वर्ड 365 में फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है Ctrl+H का, केवल A। आपने MS वर्ड 365 में एक नया डॉक्यूमेंट बनाया है और आपने उसमें कुछ बदलाव किए हैं। आप डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं, लेकिन आप किसी अलग नाम से उसकी एक कॉपी भी बनाना चाहते हैं। आपको किस कमांड का उपयोग करना चाहिए? तो करना चाहिए सेव एज का। MS वर्ड 365 में सेलेक्टेड टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग किया जाता है? तो यह उपयोग किया जाता है Ctrl+E का। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में कीबोर्ड पर डिलीट कुंजी दबाने से क्या क्रिया होती है?
तो सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को हटा दिया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में वर्तनी और व्याकरण संबंधित त्रुटियों का पता लगाने में पर सहायता मिल सकती है। तो इसका आंसर है F7 दबाने पर। वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज खोलने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है स्टार्ट ऑल प्रोग्राम और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। MS वर्ड 365 में डॉक्यूमेंट खोलने की शॉर्टकट कमांड क्या है? तो है Ctrl+O। MS वर्ड 365 के किस फीचर से आप किसी डॉक्यूमेंट में किए गए जोड़ना, हटाना और फॉर्मेटिंग संशोधन जैसे परिवर्तनों को ट्रैक और समीक्षा कर सकते हैं? तो इसका आंसर ट्रैक चेंजेज। MS वर्ड 365 में शब्दों को कॉपी और पेस्ट करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट्स के किस युग्म का उपयोग किया जाता है? तो क्या जाता है Ctrl+C और Ctrl+V का। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में किस लेआउट मोड में हम देख सकते हैं कि प्रिंटेड पेज पर टेक्स्ट और ग्राफिक्स किस प्रकार दिखाई देंगे? तो देख सकते हैं प्रिंट लेआउट में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 के होम टैब में किस बटन का उपयोग सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को कट करने के लिए किया जा सकता है? तो उसका आंसर है कैची आइकन। हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में एक मानक डॉक्यूमेंट के साथ नाम और एड्रेस किस प्रकार जोड़ सकते हैं? तो जोड़ सकते हैं मेल मर्ज द्वारा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग मुख्य रूप से क्या नियंत्रित करती है? तो करती है लाइन स्पेसिंग और अलाइनमेंट, ऑप्शन डी। MS वर्ड 365 के निम्न से कौन से मेन्यू में वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज में टेक्स्ट जोड़ने, टेबल अपडेट करने, फुटनोट और इंडेक्स डालने के लिए आइकन होते हैं? तो होते हैं रेफरेंस। MS वर्ड 365 में दाईं ओर संरेखण करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है Ctrl+R का। MS वर्ड 365 में किसका उपयोग उस पेज डायरेक्शन का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिसमें पेज के कंटेंट को MS वर्ड में प्रदर्शित या प्रिंट किया जाना होता है? तो इसका आंसर है पेज ओरिएंटेशन। MS वर्ड 365 में किसी सिलेक्टेड टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है कट एंड पेस्ट का। MS वर्ड 2010 में हेल्प बटन कहाँ स्थित होता है? तो हेल्प बटन होता है ऊपरी दाएं कोने पर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में टेबल बनाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो होता है जानकारी को रो और कॉलम में व्यवस्थित और प्रस्तुत करना। MS वर्ड 365 रिबन में किस टैब में स्पेलिंग एंड ग्रामर विकल्प मौजूद होता है? तो होता है रिव्यू में, ऑप्शन डी। MS वर्ड 2010 में टेबल क्रिएट करने के लिए कौन सा विकल्प सही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, इंसर्ट टैब और टेबल बटन। MS वर्ड 365 में निम्न से कौन सा एक चेंज केस ऑप्शन नहीं होता है? तो नहीं होता है पेज केस, ऑप्शन सी। निम्न से कौन सा विकल्प फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोले बिना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट के फॉन्ट को तुरंत बदल देता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, राइट क्लिक करना और फॉन्ट सेलेक्ट करना।
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में हेल्प फीचर का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य है डॉक्यूमेंट बनाने में सहायता प्रदान करना। एमएस वर्ड 365 में Ctrl+V का उपयोग करने पर कौन सा कार्य निष्पादित होता है? तो होता है डेटा पेस्ट होता है। एमएस वर्ड 365 डॉक्यूमेंट में वर्तनी त्रुटियों को दर्शाने के लिए किस रंग की तरंगित रेखा का उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है लाल रेखा का। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में फॉन्ट साइज किसे संदर्भित करता है? तो करता है टेक्स्ट कैरेक्टर के साइज को। एमएस वर्ड 365 में कौन सा कार्य करने के लिए Ctrl+E की दबाई जाती है? तो दबाई जाती है सेंटर अलाइनमेंट, ऑप्शन है। एमएस वर्ड 365 में किस फॉर्मेटिंग विकल्प से आप चयनित टेक्स्ट को दाईं ओर तिरछा कर सकते हैं या झुका सकते हैं, जिसका उपयोग आमतौर पर शीर्षकों पर जोर देने या इन्हें मुख्य टेक्स्ट से अलग दर्शाने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन है इटैलिक्स। एमएस वर्ड 365 में किस विकल्प का अर्थ है कि पेज ऊर्ध्वाधर रूप से उन्मुख है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी पोर्ट्रेट। एमएस वर्ड 365 में कौन सा विकल्प आपको यह चुनने की सुविधा देता है कि पेस्ट किए गए टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को बनाए रखना या हटा देना है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी पेस्ट स्पेशल। जब एमएस वर्ड 365 में कोई नया ब्लैक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है तो कौन सा डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होता है? तो होता है कैलिबरी, ऑप्शन सी। एमएस वर्ड 365 में किस क्रिया से आप चयनित टेक्स्ट को डुप्लीकेट करके उसकी एक प्रति क्लिपबोर्ड पर रख सकते हैं? तो इसका आंसर है कॉपी, ऑप्शन डी। एमएस वर्ड 365 में चयनित टेक्स्ट को कट करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो करते हैं Ctrl+X का। एमएस वर्ड 365 में क्या जस्टिफाई टेक्स्ट के उपयोग का वर्णन करता है? तो करता है बाएं और दाएं मार्जिन पर समान रूप से अलाइन करना। एमएस वर्ड 365 में मेल मर्ज का सामान्य कार्य क्या होता है? तो मेल मर्ज का सामान्य कार्य है बल्क ईमेल क्रिएट करना और सेंड करना। नेक्स्ट है एमएस वर्ड 365 में टेक्स्ट को 2 या 2 से अधिक कॉलम में विभाजित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो क्या जाता है कॉलम्स का। एमएस वर्ड 365 के निम्न से किस क्षेत्र में सामान्य कार्यों और क्रियाओं के लिए आइकन होते हैं जो अक्सर उपयोग की जाने वाली कमांड्स तक त्वरित पहुंच प्रदान करते हैं? तो इसका आंसर है क्विक टेक्स्ट टूलबार। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में वर्तनी जांच शुरू करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? तो यह है F7। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में कॉपी किए गए टेक्स्ट को किसी विशिष्ट स्थान पर पेस्ट करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? तो करते हैं पेस्ट स्पेशल का। एमएस वर्ड 365 में मेनू बार क्या करता है? तो यह करता है प्रोग्राम के आवश्यक कार्यों को ढूंढता है। एमएस वर्ड 365 में दस्तावेज बंद करने की शॉर्टकट की क्या है? तो यह है Ctrl+W। एमएस वर्ड 365 में पेज मार्जिन सेट करने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग नहीं किया जा सकता है? तो नहीं करते हेडर का।
MS वर्ड 365 में कीबोर्ड शॉर्टकट Shift+F3 का उपयोग टेक्स्ट दस्तावेज को इस प्रकार बदलने के लिए किया जा सकता है। तो इसका आंसर है प्रत्येक शब्द को बड़े अक्षरों में। MS वर्ड 365 के दस्तावेज में टेक्स्ट को स्थानांतरित करने के लिए किस ऑपरेशन का उपयोग किया जा सकता है? तो करते हैं कट पेस्ट का। MS वर्ड 365 में निम्न से किस शॉर्टकट की का उपयोग टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए किया जाता है? तो किया जाता है Ctrl+V का। MS वर्ड 365 में किस विकल्प से आप किसी डॉक्यूमेंट के लेआउट के विभिन्न पहलुओं जैसे पेपर साइज, मार्जिन, ओरिएंटेशन और पेज नंबरिंग को अनुकूलित कर सकते हैं? तो इसका आंसर है पेज सेटअप। MS वर्ड 365 में निम्न से किस कार्रवाई से आप चयनित टेक्स्ट को उसके मूल स्थान से हटाकर क्लिप बोर्ड पर रख सकते हैं? तो इसका आंसर है कट। MS वर्ड 365 में थिसेरस टूल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो किया जाता है पर्यायवाची और विलोम शब्दों की जांच करने हेतु। निम्न से कौन सा विकल्प माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्लिपबोर्ड को परिभाषित करता है? तो करता है कॉपी किए गए या कट किए गए टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट को संग्रहित एवं प्रबंधित करना। MS वर्ड 2010 में बुलेट क्रिएट करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है Ctrl+Shift+L का। MS वर्ड 365 में किसका उपयोग संपूर्ण पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है? तो करते हैं ट्रिपल क्लिक का। नेक्स्ट है MS वर्ड 365 में सेलेक्टेड फॉन्ट को सबस्क्रिप्ट में बदलने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो करते हैं Ctrl+। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में कॉन्टेक्स्ट मेनू का कौन सा ऑप्शन आपको कॉपी किए गए टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग हटाकर पेस्ट करने की सुविधा देता है? तो इसका आंसर है पेस्ट एज प्लेन टेक्स्ट। MS वर्ड 365 में नया ब्लैक डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है Ctrl+N का। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में बी आइकन सामान्यतः क्या दर्शाता है? तो दर्शाता है बोल्ड फॉर्मेटिंग। जब हम ई अक्षर के साथ कंट्रोल की दबाते हैं तो MS वर्ड 365 में टेक्स्ट पर क्या प्रभाव होता है? तो होता है पेज पर कंटेंट बीच में अलाइन हो जाता है। MS वर्ड 365 के किस टैब के अंतर्गत आपको बुलेट और नंबरिंग मिलेंगी? तो यह मिलेंगी होम में। MS वर्ड 365 में कौन से आइकन डिजाइन मेनू के भाग हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन बी थीम, कलर, फॉन्ट इफेक्ट और पेज बॉर्डर बदलने के लिए आइकन। MS वर्ड 365 में कानूनी दस्तावेजों के लिए आमतौर पर कौन सा टेक्स्ट संरेखन विकल्प उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह टेक्स्ट को बाएं और दाएं दोनों मार्जिन के साथ संरेखित करता है, जिससे दाईं ओर एक दांतेदार किनारा रह जाता है। तो इसका आंसर है जस्टिफाई। MS वर्ड 365 में वर्ड डॉक्यूमेंट खोलने के लिए किस मेन्यू का उपयोग किया जाता है? तो करते हैं स्टार्ट का। MS वर्ड 365 में टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो करते हैं Ctrl+E का। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऑटो करेक्ट सुविधा का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो किया जाता है
मिस स्पेलिंग टेक्स्ट के लिए। यदि हम MS वर्ड 365 में किसी टेबल को डिलीट करना चाहते हैं तो निम्न में से किस टैब का उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है लेआउट टैब का। MS वर्ड 365 में टेक्स्ट पर काम करते समय थिसारस टूल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो करते हैं समानार्थी और विलोम शब्दों की जांच करना। निम्न से कौन सा विकल्प आपको MS वर्ड 365 में पेज ओरिएंटेशन बदलने की अनुमति देता है? तो यह देता है पेज लेआउट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में कौन सी सुविधा आपको इंडेंटेशन के विभिन्न स्तरों द्वारा क्रमांकित सूची बनाने की अनुमति देती है? तो यह देती है बहुस्तरीय क्रमांकन, ऑप्शन ए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में जूम आइकन का उद्देश्य कौन सा है? तो इसका उद्देश्य है हमारे पढ़ने या संपादन की ज़रूरतों के अनुरूप हमारे दस्तावेज के दृश्य स्वरूप को समायोजित करने के लिए। MS वर्ड 365 में चयनित टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किस कीबोर्ड की का उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है Ctrl+C का। हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में टेक्स्ट के एक भाग को एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस प्रकार ले जाया जा सकते हैं? तो इसका आंसर है कट और पेस्ट। MS वर्ड 365 में पूर्व निर्धारित लेआउट और फॉर्मेटिंग का उपयोग करते हुए कौन से फीचर के साथ आप एकदम प्रारंभ से शुरुआत किए बिना शीघ्रता से एक नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं? तो इसका आंसर डॉक्यूमेंट टेम्पलेट। MS वर्ड 365 में टेक्स्ट को कट करने के लिए शॉर्टकट कमांड क्या है? तो है Ctrl+X। MS वर्ड 2010 के बुलेट्स और नंबरिंग आइकन पर जाने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है होम टैब का। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में ड्रैग एंड ड्रॉप विधि का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है टेक्स्ट को किसी नए स्थान पर ड्रैग करके कॉपी या मूव करना। MS वर्ड 365 में कौन सा विकल्प बाकी डेक्स को अप्रभावित रखते हुए आपको टेक्स्ट के चयनित भाग में फॉन्ट साइज, कलर और अन्य फॉर्मेटिंग विशेषताओं को बदलने जैसी एक विशिष्ट स्टाइल लागू करने की सुविधा देता है? तो देता है फॉर्मेट पेंटर। किसी MS वर्ड 365 डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को कॉपी करने और पेस्ट करने के लिए कौन सी कार्रवाई की जानी चाहिए? तो की जानी चाहिए टेक्स्ट का चयन करें, कॉपी करने के लिए Ctrl+C दबाएं और इसे वांछित स्थान पर पेस्ट करने के लिए Ctrl+V दबाएं। हम एक से अधिक ऑथरों के रीजनों को एक ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 डॉक्यूमेंट में किस प्रकार जोड़ते हैं? तो जोड़ते हैं कंबाइन द्वारा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है टेक्स्ट के स्वरूप को संशोधित करना। MS वर्ड 365 में कौन सा कथन डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के अंतर्गत बुलेट एवं नंबरिंग के बीच के अंतर का सटीक वर्णन करता है? तो करता है बुलेट का उपयोग अव्यवस्थित सूचियों के लिए किया जाता है जबकि नंबरिंग का उपयोग क्रमबद्ध सूचियों के लिए किया जाता है। MS वर्ड 365 में कॉपी या कट करने पर टेक्स्ट को अस्थायी रूप से सेव करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है क्लिपबोर्ड का। MS वर्ड 365 में
किस शॉर्टकट की का उपयोग डॉक्यूमेंट के शुरुआत में जाने के लिए किया जाता है? तो करते हैं कंट्रोल प्लस होम का। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में हेल्प फीचर का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है यह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उपयोग करने के बारे में सहायता और जानकारी प्रदान करता है। एमएस वर्ड 365 में हेल्प मेन्यू के अंतर्गत मुझे बताएं कि आप क्या करना चाहते हैं। सुविधा का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, यह आपको एप्लीकेशन के भीतर विशिष्ट कमांड और सुविधाओं की खोज करने की अनुमति देता है। यदि आपको कोई समस्या आ रही है या आप एमएस वर्ड 365 में कुछ करने का तरीका जानना चाहते हैं तो आप कौन सी सुविधा का उपयोग कर सकते हैं? तो कर सकते हैं हेल्प का। एमएस वर्ड 365 रिबन के किस टैब के अंतर्गत बुलेट्स और नंबरिंग विकल्प मौजूद हैं? तो मौजूद हैं होम में। एमएस वर्ड 365 में जूम आउट करने पर एक पूर्वावलोकन पृष्ठ पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो करते हैं ऑप्शन सी, पेज अप और पेज डाउन का। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में डिफ़ॉल्ट पृष्ठ ओरिएंटेशन क्या है? तो यह है ऑप्शन सी, पोर्ट्रेट। कौन सी एमएस वर्ड 365 में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट की है? तो यह कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। एमएस वर्ड 365 में टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइनमेंट में बदलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है? तो इसका आंसर है कंट्रोल प्लस एल। कौन सा मेन्यू शॉर्टकट की F1 का उपयोग करके लगभग हर विंडोज़ प्रोग्राम द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो इसका आंसर है हेल्प। एमएस वर्ड 365 में वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में टेक्स्ट को कॉपी करने और टेक्स्ट को कट करने के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो इसका आंसर टेक्स्ट को कॉपी करने से अलग लोकेशन पर उसका डुप्लीकेट बनता है, जबकि कट करने से टेक्स्ट एक अलग लोकेशन पर मूव हो जाता है। वर्ड प्रोसेसिंग के लिए उपयोग किया जाने वाला निम्न से कौन सा सही सॉफ्टवेयर है? तो सही है एमएस वर्ड। कौन सा विकल्प आपको एमएस वर्ड 365 में तालिका बनाने की अनुमति देता है? तो यह देता है टेबल सम्मिलन। एमएस वर्ड 365 में कौन सा ऑप्शन आपको डॉक्यूमेंट में किसी विशिष्ट शब्द या वाक्यांश को खोजने, सर्च करने और उसे दूसरे बदलने, रिप्लेस करने की सुविधा देता है? तो देता है फाइंड एंड रिप्लेस। एमएस वर्ड 365 में कौन सा विकल्प आपको प्रत्येक चिन्हित आइटम के लिए सुझाव और स्पष्टीकरण प्रदान करके अपने डॉक्यूमेंट में वर्तनी और व्याकरणिक त्रुटियों की मैन्युअल रूप से समीक्षा करने और सही करने की सुविधा देता है? तो यह देता है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। जब विंडोज 10 में एमएस वर्ड 365 में कोई नया डॉक्यूमेंट खोला जाता है तो फॉन्ट स्टाइल और साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट में कौन सा डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल और साइज होता है? तो होता है कैलिबरी 11। एमएस वर्ड 365 में सर्च या फाइंड विकल्प आपको क्या करने की सुविधा देता है? तो यह देता है हेल्प कंटेंट में विशिष्ट शब्दों या विषयों को लोकेट करने की सुविधा। एमएस वर्ड 365 में डॉक्यूमेंट में तालिका बनाने के लिए इंसर्ट टैब के टेबल ग्रुप में किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, टेबल।
MS वर्ड 365 में किसी टेबल पर शेडिंग लगाने का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है टेबल में विशिष्ट सेलों या पंक्तियों को हाईलाइट करना। MS वर्ड 365 में एक नया ब्लैक डॉक्यूमेंट खोलने के लिए किस कीबोर्ड की का उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है Ctrl+N का। MS वर्ड 2003 में किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो इसका आंसर है डॉक्यूमेंट। MS वर्ड 365 डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने में प्रिंट प्रीव्यू का एक उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है प्रिंटिंग से पहले पेज लेआउट और फॉर्मेटिंग को एडजस्ट करना। MS वर्ड 365 में पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में हेडर सेक्शन आपको क्या करने की सुविधा देता है? देता है प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर टेक्स्ट या पेज नंबर के साथ एक हेडर ऐड करने की सुविधा। MS वर्ड 365 में ग्रामर चेक मुख्य रूप से इनमें से किस पर फोकस करती है? तो करती है वर्तनी त्रुटियों पर और वाक्य संरचना और वाक्य विन्यास पर। ऑप्शन सी। MS वर्ड 365 में सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को दाईं ओर संरेखित करने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है Ctrl+R का। MS वर्ड 365 में डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट की कौन सी है? तो है Ctrl+S। MS वर्ड 365 में बुलेट्स अप्लाई करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो क्या जाता है Ctrl+Shift+L का। MS वर्ड 2010 में दाईं ओर एक शब्द को मिटाने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है? तो क्या जाता है Ctrl+Delete का। MS वर्ड 2010 में बाईं ओर के कैरेक्टर को हटाने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है? तो करते हैं बैकस्पेस का। पैराग्राफ में डबल स्पेसिंग अप्लाई करने के लिए MS वर्ड 2010 में किस की का उपयोग करते हैं? तो किया जाता है Ctrl+2 का। MS वर्ड 2010 में यदि आप किसी टेबल के भीतर टैब की दबाते हैं तो कर्सर टेबल की अगली पर चला जाता है। तो चला जाता है अगली सेल पर। MS वर्ड 2010 में कौन सा फीचर किसी डॉक्यूमेंट में चयनित टेक्स्ट में एक सीधी रेखा खींचने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है स्ट्राइक थ्रू। कौन सा इफेक्ट MS वर्ड 2010 के फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं है? तो नहीं है फैंसी। MS वर्ड 2010 में ओपन फाइल को सेव करने के लिए कौन सी कीबोर्ड की का Ctrl+S के समकक्ष है? तो है Shift+F12। MS वर्ड 2010 में पैराग्राफ को दाईं ओर संरेखित करने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है? तो क्या था Ctrl+R का। जब MS वर्ड 2010 का कोई डॉक्यूमेंट पहले से खुला हो तो नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो क्या जाता है Ctrl+N का। MS वर्ड 2010 में स्पेल चेक रन करने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है F7 का। MS वर्ड 2010 में दाईं ओर के कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है? तो करते हैं डिलीट का। MS वर्ड 2010 में एक छोटा अनुकूलन योग्य टूलबार है जो प्राय उपयोग किए जाने वाले कमांड जैसे सेव, अनडू, रीडू आदि को प्रदर्शित करता है। तो इसका आंसर क्विक एक्सेस टूलबार। MS वर्ड 2010 में सेल का अर्थ है कि
आसन्न सेल को इसके बाद एक सेल के रूप में माना जाता है, भले ही वे एक सेल के रूप में शुरू नहीं हुई हो। तो इसका आंसर है मर्जिंग। एमएस वर्ड 2010 में कौन सा अलाइनमेंट विकल्प आपको टेक्स्ट को मार्जिन के बीच समान रूप से वितरित करेगा? तो इसका आंसर जस्टिफाई। एमएस वर्ड 2010 में रिव्यू टैब के प्रूफिंग ग्रुप में कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है? तो नहीं है कमेंट। कौन सा प्रभाव एमएस वर्ड 2010 फॉन्ट डायलॉग्स बॉक्स में उपलब्ध नहीं होता है? तो नहीं होता है इक्वलाइज कैरेक्टर हाइट। एमएस वर्ड 2010 में सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो करते हैं Ctrl+E का। एमएस वर्ड 2010 में कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+X का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो करते हैं सेलेक्टेड आइटम को क्लिपबोर्ड में कट करने के लिए। एमएस वर्ड 2010 में रॉ और कॉलम्स में डेटा की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है टेबल। एमएस वर्ड 2010 में किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग पैराग्राफ स्पेसिंग को 1.5 लाइन स्पेसिंग में बदलने के लिए किया जाता है? तो करते हैं Ctrl+5 का। एमएस वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो करते हैं Ctrl+K का। एमएस वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट में लिखे गए शब्द पर विचार करें। प्रेस्टीज। दिए गए शब्द के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो सही है, शब्द में एक स्ट्राइक थ्रू है। एमएस वर्ड 2010 में निम्न में से किस फीचर का उपयोग सामान्य प्रकार की लाइन से बहुत से छोटे अक्षरों या संख्याओं को टाइप करने और टेक्स्ट की लाइन से थोड़ा ऊपर सेट करने के लिए किया जाता है? तो करते हैं सुपर स्क्रिप्ट का। एमएस वर्ड 2010 के फॉन्ट साइज लिस्ट बॉक्स में उपलब्ध अगले बड़े पॉइंट साइज तक फॉन्ट साइज को बड़ा करने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है? तो करते हैं Ctrl+Shift+ का। बैक स्टेज व्यू का उपयोग करने के लिए फाइल पेज को खोलने के लिए एमएस वर्ड 2010 में किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है Alt+F का। एमएस वर्ड 2010 में कर्सर को एक पैराग्राफ ऊपर ले जाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है Ctrl+Up एरो की का। एमएस वर्ड 2010 में सुपर स्क्रिप्ट फॉर्मेटिंग को लागू करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है Ctrl+Shift++ का। एमएस वर्ड 2010 में किसी पैराग्राफ या अनुभाग की शुरुआत में सजावटी तत्व के रूप में उपयोग किया जाने वाला एक बड़ा कैपिटल अक्षर बनाना किसको संदर्भित करता है? तो करता है ड्रॉप कैप को। एमएस वर्ड 2010 में पेज डाउन की का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो करते हैं कर्सर को एक स्क्रीन नीचे ले जाएं। एमएस वर्ड 2010 में एक ही टेक्स्ट को दोबारा टाइप करने के बजाय हम समय और प्रयास को कम करने के लिए किसका उपयोग कर सकते हैं? तो कर सकते हैं Copy+Paste का। एमएस वर्ड में फंक्शन की F12 का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो किया जाता है सेव एज का डायलॉग्स बॉक्स ओपन करने। एमएस वर्ड 2010 की एक टेबल में असीमित रो और अधिकतम कॉलम हो सकते हैं।
तो हो सकते हैं 63। एम एस वर्ड 2010 एप्लीकेशन में न्यूनतम जूम प्रतिशत क्या है? तो यह है 10%। एम एस वर्ड 2010 के पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में Ctrl+Q का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो करते हैं हाईलाइट किए गए पैराग्राफ की पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने के लिए। कौन सा एम एस वर्ड 2010 में पहले से कॉन्फ़िगर वाटरमार्क नहीं है? तो नहीं है, ग्रे वर्टिकल टेक्स्ट के साथ डू नॉट कॉपी वाटरमार्क। एम एस वर्ड 2010 में टेक्स्ट को बाईं ओर अलाइन करने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है? तो करते हैं Ctrl+L का। एम एस वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट फेस क्या होता है? तो होता है कैलिबरी। एम एस वर्ड 2010 के पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+Q का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो करते हैं हाईलाइट किए गए पैराग्राफ से पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने के लिए। एम एस वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट के एप्लीकेशन नाम को प्रदर्शित करता है? तो करता है टाइटल बार। तो इसका आंसर है टाइटल बार। एम एस वर्ड 2010 के में पहली लाइन के अतिरिक्त अन्य सभी लाइनें इंडेंट होती हैं? तो होती हैं हैंगिंग इंडेंट। एम एस वर्ड 2010 में कौन से पेज मान्य पेज ओरिएंटेशन है? तो यह है लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। एम एस वर्ड 2010 में स्टाइल्स के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। कौन सा एम एस वर्ड 2010 में डिफ़ॉल्ट रूप से क्विक एक्सेस टूलबार में मौजूद नहीं है? तो नहीं है कट, जबकि रीडो, अंडू और सेव हैं। एम एस वर्ड 2010 में टैब एक डिफ़ॉल्ट टैब होता है जो आपके द्वारा डॉक्यूमेंट खोलने पर दिखाई देता है। तो देता है होम में। एम एस वर्ड 2010 में रूलर के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो गलत है, यह फॉन्ट स्टाइल्स को बदलने में मदद करता है। एम एस वर्ड 2010 अस्थायी नाम के साथ के रूप में एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करता है? तो करता है डॉक्यूमेंट 1। एम एस वर्ड 2010 में आप किसी डॉक्यूमेंट के किसी विशिष्ट हिस्से से टेक्स्ट को कट कर सकते हैं और उस टेक्स्ट को उस डॉक्यूमेंट में कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। जब आप टेक्स्ट को कट करते हैं तो यह कहाँ पर स्टोर हो जाता है? तो हो जाता है क्लिपबोर्ड पर। यदि एम एस वर्ड 2007 में एग्जामिनेशन शब्द पर टॉगल केस लागू किया जाता है तो परिणाम क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। एम एस वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए शॉर्टकट की है? तो इसका आंसर है Ctrl+W। एम एस वर्ड 2010 में लिखित टेक्स्ट और पेपर के किनारे के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? मार्जिन। एम एस वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किस कीबोर्ड की का उपयोग किया जाता है? तो करते हैं Ctrl+S का। एम एस वर्ड 2010 में कौन सा ऑपरेशन आपके डॉक्यूमेंट में कंटेंट क्लिपबोर्ड से डालता है? तो डालता है पेस्ट। एम एस वर्ड 2010 में किस कीबोर्ड की का उपयोग टेबल की रो में पिछले सेल में जाने के लिए किया जाता है? तो करते हैं Shift+Tab का। एम एस वर्ड 2010 में टेबल बनाने के बाद यदि आप किसी टेबल में किसी विशेष रो के नीचे एक नई रो इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपको किस विकल्प का उपयोग करना होगा?
तो इसका आंसर है नीचे पंक्तियाँ सम्मिलित करें। बताएं कि एमएस वर्ड 2010 से संबंधित कथन सत्य है या असत्य है। लैंडस्केप ओरिएंटेशन में किसी पेज की ऊंचाई उसकी चौड़ाई से अधिक होती है, जबकि पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में पेज की चौड़ाई उसकी ऊंचाई से अधिक होती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, एक असत्य है और दूसरा भी असत्य है। टेबल टूल्स के डिजाइन टैब में ड्रॉ बॉर्डर्स ग्रुप के निम्न से किस विकल्प का उपयोग एमएस वर्ड 2010 में मर्ज किए गए सेल बनाने के लिए टेबल में विशिष्ट बॉर्डर को हटाने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, इरेजर। एमएस वर्ड 2010 में किसका उपयोग सभी प्रिंटिंग सेटिंग्स को सही ढंग से समायोजित करने के लिए किया जाता है, ताकि प्रिंट सटीक हो और उसमें किसी विरूपण, कटौती या लुप्त फॉर्मेलिटी के बिना आपके लिए आवश्यक सभी कंटेंट शामिल हो। तो इसका आंसर है प्रिंट प्रीव्यू। एमएस वर्ड 2010 में प्रिंट विकल्प में आवश्यक प्रिंटों की संख्या निर्दिष्ट करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो करते हैं कॉपीज़ का। एमएस वर्ड 2010 में कौन सा विकल्प केवल बिना फॉर्मेट वाले टेक्स्ट को छोड़कर सिलेक्शन किस से सभी फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो करते हैं क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का। मॉकअप के लिए एमएस वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट टेम्पलेट बनाते समय रैंडम टेक्स्ट जनरेट करने के लिए किस बिल्ट इन फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो करते हैं रैंड का। एमएस वर्ड 2010 में कौन सा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कार्य की कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+E की सहायता से किया जाता है। तो करते हैं अलाइन सेंटर का। एमएस वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए उपयोग किया जाने वाला ओपन कमांड में किस टैब में पाया जाता है। तो पाया जाता है फाइल में। कौन सा विकल्प एक ऐसा फीचर है जो एमएस वर्ड 2010 में क्लिपबोर्ड में पेस्ट किए जाने पर कंटेंट के प्रदर्शित होने या कार्य करने के तरीकों को अधिक नियंत्रित करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, पेस्ट स्पेशल। एमएस वर्ड 2007 में 36 पॉइंट का फाइट साइज कितने इंच के बराबर होता है। तो होता है 0.5 के बराबर। एमएस वर्ड में टेक्स्ट की लाइन के ऊपर छोटे अक्षर अंकित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो करते हैं ऑप्शन डी, सुपर स्क्रिप्ट का। एमएस वर्ड 2007 में डॉक्यूमेंट को खोलने और बंद करने के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य है ऑप्शन बी, एक नई फाइल खोलने के लिए विंडोज बटन में न्यू पर क्लिक करें। एमएस वर्ड के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य है ऑप्शन सी। निम्न से कौन से कथन सत्य हैं। तो इसका आंसर होगा न तो एक और न ही दो। बताएं कि एमएस वर्ड के संबंध में कथन सत्य है या असत्य है। जब आप एमएस वर्ड में एक नई फाइल खोलते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप से उनमें लैंडस्केप ओरिएंटेशन होता है। जब आप एमएस वर्ड में एक नई फाइल खोलते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप से उसमें पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन होता है। तो इसका आंसर है एक असत्य है और दूसरा सत्य है। एमएस वर्ड में कौन सा एक मान्य चेंज केस विकल्प नहीं है। तो नहीं है ऑप्शन बी, पास्कल केस, जबकि टॉगल केस, लोअर केस और अपर केस हैं। एमएस वर्ड में कौन सा दृश्य विकल्प व्यू ऑप्शन किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट को बुलेट पॉइंट के रूप में दर्शाता है। तो दर्शाता है आउटलाइन। एमएस वर्ड टेबल के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य है एक टेबल के पहली और अंतिम सेल को मर्ज किया जा सकता है। बताएं कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य है।
तो उसका आंसर है ऑप्शन डी, एक सत्य है और दूसरा असत्य है। एमएस वर्ड में सभी पैराग्राफ में राइट अलाइनमेंट हो सकता है। जब आप एमएस वर्ड के नए संस्करण जैसे वर्ड 2016 में एक नई फाइल खोलते हैं तो डिफ़ॉल्ट पेज मार्जिन के रूप में सेट होता है, तो होता है नॉर्मल। बताएं कि एमएस वर्ड के संदर्भ में कथन सत्य है या असत्य है। एक डॉक्यूमेंट फाइल में बुलेटेड और नंबर्ड दोनों लिस्ट हो सकती हैं। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज मार्जिन को कस्टमाइज किया जा सकता है, तो इसका आंसर है एक और दोनों सत्य हैं। एमएस वर्ड के हाल के संस्करण जैसे वर्ड 2016 में होम मेन्यू के तहत पैराग्राफ कमांड समूह के भाग के रूप में कौन सा दिखाई देता, तो इन्हें दिखाई देता है ऑप्शन सी, चेंज केस। निम्न से कौन सा कथन सही है, तो इनमें से बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, एमएस वर्ड में एक शब्द में लोअर केस छोटे अक्षर और अपर केस बड़े अक्षर दोनों के प्रकार के अक्षर हो सकते हैं। नेक्स्ट, एमएस वर्ड में किसी पैराग्राफ का चयन करने के लिए किस माउस क्लिक का उपयोग किया जाता है, तो करते हैं ट्रिपल लेफ्ट क्लिक का। एमएस वर्ड में टेबल में पंक्तियों की कम से कम संख्या हो सकती है, तो हो सकती है 1। क्वेश्चन नंबर 300 है, बताएं कि निम्न कथन सत्य है या असत्य है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दोनों ही असत्य हैं। एमएस वर्ड में टेबल के बारे में कौन सा कथन असत्य है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी। एमएस वर्ड के हाल के संस्करणों जैसे वर्ड 2016 में होम मेन्यू के तहत फॉन्ट कमांड समूह के भाग के रूप में क्या दिखाई देता है, तो देता है चेंज केस। जब आप एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी टेबल के किसी मध्यवर्ती सेल का चयन करते हैं और शिफ्ट प्लस टैब की दबाते हैं तो क्या होता है, तो होता है वर्तमान सेल के पहले की लेफ्ट सेल के कंटेंट को सिलेक्ट कर लिया जाता है। निम्न से कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों। एमएस वर्ड में टेक्स्ट का डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट लेफ्ट होता है। एमएस वर्ड में प्रत्येक पैराग्राफ एक पैराग्राफ मार्क के साथ समाप्त होता है जो एक बैकवर्ड पी जैसा दिखाई देता है। एमएस वर्ड में एक फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन बॉक्स होता है। इसके माध्यम से चयन किया जा सकने वाला सबसे बड़ा फॉन्ट साइज क्या होता है, तो इसका आंसर है 72। एक एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते समय हम प्रिंट होने वाली प्रतियों की संख्या निर्धारित सेट कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से आपके डॉक्यूमेंट की प्रतियां होंगी, तो होंगी 1। एमएस वर्ड 2007 में इंसर्ट टैब के टेबल मेनू में कौन सा विकल्प नहीं होता, तो नहीं होता रिमूव हेडर। एमएस वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट एरिया में फॉर्मेटिंग के लिए किसी टेक्स्ट के ब्लॉक का चयन करती है। निम्न से क्या दिखाई देता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, मिनी टूल बार। निम्न से कौन सा कथन असत्य है, तो इसका आंसर केवल 2। निम्न से कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य है केवल 1, जबकि दूसरा सत्य है। एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ मार्क को प्रदर्शित करने के लिए शो हाइड कमांड बटन का उपयोग किया जाता है। एमएस वर्ड में सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सुपर स्क्रिप्ट के रूप में बदलने के लिए किस कीबोर्ड की का उपयोग किया जाता है, तो करते हैं ऑप्शन बी का, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस एक साथ दबाएं। एमएस वर्ड 2007 में पेज को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप लेआउट के बीच स्विच करने के लिए प्रिंट प्रीव्यू के अंतर्गत निम्न से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है, तो करते हैं ओरिएंटेशन का।
MS वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट में एक वाटरमार्क जोड़ने के लिए आपको पहले किस टैब पर क्लिक करना होगा और फिर किस ग्रुप में दिए गए वाटरमार्क विकल्प का चयन करना होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, पेज लेआउट और पेज बैकग्राउंड। MS वर्ड 2010 में स्पेलिंग और ग्रामर चेक शुरू करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो करते हैं F7 का। किसी दस्तावेज के साइड मार्जिन, टॉप मार्जिन या आंतरिक मार्जिन में अतिरिक्त स्थान जोड़ता है जिसे आप MS वर्ड 2010 में बांधने की योजना बना रहे हैं? तो इसका आंसर है गटर मार्जिन। फॉन्ट ग्रुप डायलॉग बॉक्स के किस टैब में MS वर्ड 2010 में फॉन्ट इफेक्ट्स लागू करने के विकल्प हैं? तो है फॉन्ट टैब। MS वर्ड में बुलेट्स एंड नंबरिंग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो है ऑप्शन बी। MS वर्ड के निम्न से किस टैब में टेबल विकल्प होता है जिसका प्रयोग टेबल इंसर्ट करने के लिए किया जाता है? तो क्या जाता है इंसर्ट का। MS वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के संदर्भ में इटैलिक विकल्प किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो आता है फॉन्ट स्टाइल के अंतर्गत। MS वर्ड में कौन सा उस डेटा के लिए एक अस्थायी भंडारण क्षेत्र है जिसे एक प्रयोगकर्ता एक स्थान से दूसरे स्थान पर कॉपी करना चाहता है? तो इसका आंसर है क्लिपबोर्ड। MS वर्ड 2007 में सेल के वर्टिकल अलाइनमेंट को समायोजित करने के लिए टेबल प्रॉपर्टीज विंडो में किस टैब का प्रयोग किया जा सकता है? तो करते हैं सेल का। निम्न से कौन सा विकल्प डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के वर्टिकल अलाइनमेंट को फॉर्मेट करने की क्षमता प्रदान करता है और इसका प्रयोग MS वर्ड के डॉक्यूमेंट विंडो में टेक्स्ट की एक पंक्ति पर टैब स्टॉप सेट करने के लिए भी किया जाता है? तो इसका आंसर है रूलर बार। MS वर्ड के निम्न से कौन से फीचर का प्रयोग किसी सेलेक्शन से सभी प्रकार की फॉर्मेटिंग को मिटाने के लिए किया जाता है जिसके बाद केवल सामान्य टेक्स्ट शेष बचता है? तो इसका आंसर है क्लियर फॉर्मेटिंग। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट का रंग बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है फॉन्ट कलर का। MS वर्ड में टेबल की कॉलम चौड़ाई को बदलने के लिए निम्न से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो करते हैं टाइटल बार का। तो लास्ट क्वेश्चन है MS वर्ड 2007 में ऑफिस बटन का एक मान्य विकल्प नहीं है? तो नहीं है प्रेजेंटेशन। तो ये सभी क्वेश्चंस थे जो दिल्ली पुलिस में पूछे गए हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सभी सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।